हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई टू स्टडी पर। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस का पेपर फर्स्ट देखने वाले हैं। हम इस पे पूरा हम प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे, जिसमें आपके जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितने नंबर का पेपर आया था और किस प्रकार से क्वेश्चन आए, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। पूरा पेपर का एनालिसिस हम करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बनी रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर फर्स्ट है ये, इसके बाद हम पेपर सेकेंड भी लाएंगे, इसका पेपर सेकेंड भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे आपका पेपर फर्स्ट है। अगर आपका मेजर में पॉलिटिकल साइंस है या माइनर इलेक्टिव में किसी भी आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, तो उसका आपको ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं पेपर फर्स्ट है यहाँ पे। इसके बाद आपका पेपर के लिए आपको 3 घंटे मिलेंगे। मैक्सिमम मार्क्स आपके रहेंगे 40 फॉर रेगुलर स्टूडेंट और पासिंग मार्क्स आपके रहेंगे 33%। और इसके बाद आपका मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे आपके प्राइवेट स्टूडेंट के लिए 50 और इसका मिनिमम पासिंग मार्क्स आपके रहेंगे 33%। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 1 अनिवार्य है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन आपका है किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब प्रत्येक क्वेश्चन को अधिकतम 50 शब्दों में आपको लिखना है। मतलब 50 शब्दों से ज़्यादा नहीं लिखना है, मात्र 50 शब्दों में लिखना है आपको। 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इनमें से आपको 5 क्वेश्चन करना है। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा, तो आपके 10 नंबर के प्रश्न यहाँ पे हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है मनु के राज्य सिद्धांत के विषय में आप क्या समझते हैं। मतलब जो मनु है तो उसके अनुसार राज्य सिद्धांत के विषय में आपके समझते हैं। मनु अपनी एक धार्मिक ग्रंथ है, तो उसमें राज्य सिद्धांत के कुछ नियम बताए गए हैं, तो किस प्रकार से होती हैं वो। तो मनु के अनुसार, उस बुक के अनुसार मनु के अनुसार राज्य सिद्धांत के विषय में आपको बताना है किस प्रकार हम राज्य हमें चलाना चाहिए, राज्य का शासन किस प्रकार होना चाहिए। तो उसमें आपको टॉपिक दिए गए हैं किस प्रकार होना चाहिए, विधिवत तरीके से करना चाहिए, तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पे बतानी है। और इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन रहेगा जो कि है प्राचीन भारत में राजा के कर्तव्यों का संक्षिप्त विवेचन कीजिए। मतलब जो प्राचीन भारत में जो राजा हुआ करते थे उनके कर्तव्य क्या थे, वो किस प्रकार कार्य करते थे, उनका महत्वपूर्ण मतलब वो जनता के लिए क्या क्या कार्य करते थे, कौन कौन सी नीतियाँ चलाते थे, किस प्रकार से व्यवस्था रखते थे, तो उस प्रकार आपको उसकी जानकारी बताना है। प्राचीन भारत में राजा महाराजाओं के कर्तव्यों का संक्षिप्त विवेचन आपको बतानी है। 2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, तो आपको ज़्यादा नहीं लिखना, मात्र 50 शब्दों में देना है आपको। 3 से 4 लाइन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपको महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपको लिखना है, क्योंकि ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें आपको ऐसा नहीं हो सकता जैसे कि हम दीर्घ में लिख देते हैं, कुछ बनाकर क्वेश्चन लिख देते हैं, कुछ आंसर लिख देते हैं उसका, तो ऐसा नहीं करना आपको। ये शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, तो इनमें आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर लिखना होता है। आंसर जो क्वेश्चन पूछ रहा है डायरेक्ट वो ही आपको लिखना होता है। इसके बाद आपका रहेगा अगला क्वेश्चन, प्लेटो का साम्यवाद क्या है। प्लेटो का साम्यवाद क्या है, इस पे आपको यहाँ पे बताना साम्यवाद क्या है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आएगा अरस्तु के दास्ता संबंधी विचारों का मूल्यांकन कीजिए। मतलब अरस्तु के द्वारा जो विचारों का मूल्यांकन बताया गया है यहाँ पे, तो वो आपको बताना है। अरस्तु के दास्ता संबंधी विचारों का मूल्यांकन कीजिए। इसके बाद रहेगा आपका हब्स के मानव स्वभाव विचारों की व्याख्या कीजिए। मतलब मानव का स्वभाव किस प्रकार होता है, उनके विचार किस प्रकार होता है, मानव किस प्रकार से व्यवहार करता है, उसकी क्या आदतें होती हैं, तो उसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन रहेगा जो कि है 6वां क्वेश्चन, रूसों के सामान्य इच्छा सिद्धांत का आपको विवेचन करना है। मतलब जो आपको यहाँ पे जिसका भी नाम दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। रूसों की सामान्य इच्छा सिद्धांत को आपको समझाना है मात्र 50 शब्दों में। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन रहेगा जो कि 7वां क्वेश्चन है, मार्क्स के इतिहास की आर्थिक व्यवस्था सिद्धांत की विवेचना कीजिए। मार्क्स के संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन आपको इतिहास में राजनीति में देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे पूछे जाएंगे। मार्क्स के इतिहास की आर्थिक अर्थव्यवस्था सिद्धांत को आपको यहाँ पे बताना है। इसके बाद आपका 8वां क्वेश्चन रहेगा, लेनिन की क्रांति संबंधित विचारों की विवेचना कीजिए। लेनिन की जो क्रांति विचारधारा है उसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन रहेगा जो कि महात्मा गांधी की ट्रस्टीशिप विचारों की स्पष्ट आपको बताना है। मतलब महात्मा गांधी के जो ट्रस्टीशिप विचार थे, जो मतलब एक मिनट, आपका क्वेश्चन है महात्मा गांधी के ट्रस्टीशिप विचार हैं, जो कि महात्मा गांधी के आपको विचारों के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। महात्मा गांधी के सिद्धांत बताने हैं आपको, महात्मा गांधी की विचारधारा थी वो आपको यहाँ पे बताना है। आपका 10वां क्वेश्चन रहेगा सामाजिक न्याय
पर अंबेडकर के विचारों की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पे आपको मतलब किसी भी टॉपिक के बारे में आपको मात्र परिभाषा लिखनी है कि सामाजिक न्याय क्या है, और अंबेडकर जी के विचारों में आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे आपके ये 10 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से मात्र आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, जो कि आपके प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। यहाँ पे से आपको 10 नंबर मिलेंगे। इसके बाद आ जाते हैं आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि है इकाई 1 का आपका क्वेश्चन रहेगा। सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, जो कि है परराष्ट्र संबंध से मनु का क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। मतलब परराष्ट्र संबंध किससे संबंधित है, इसमें जो मनु के अनुसार आपको बताना। मनुष्य परराष्ट्र संबंध से मनु को क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। इसके बाद आपका इसके अलावा में भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत का मूल्यांकन आपको करना है। कौटिल्य ने, चाणक्य ने सप्तांग सिद्धांत बताए हैं, उनका आपको मूल्यांकन करना है। इसके बाद आपका अगला रहेगा, जो कि आपको क्वेश्चन रहेगा यूनिट 2 का इकाई 2 का। तीसरा क्वेश्चन है आपका प्लेटो के न्याय सिद्धांत। न्याय सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्याय व्यवस्था न्याय सिद्धांत से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। न्याय सिद्धांत की विवेचना आपको करना है प्लेटो के न्याय सिद्धांत की। इसके अलावा में आपको क्वेश्चन मिलेगा, अरस्तु राजनीति विज्ञान का जनक है। अरस्तु राजनीति के जनक हैं, आपको पता ही है। तो अरस्तु राजनीति विज्ञान का जनक है, विवेचना कीजिए। इसके बारे में आपको जानकारी देना है। इसके अलावा में आपको क्वेश्चन मिलेगा, इसके बाद आपका इकाई 3 का क्वेश्चन रहेगा, जो कि है आपका मैकियावेली आधुनिक युग का प्रथम विचारक है, टिप्पणी कीजिए। मैकियावेली जो आधुनिक युग है उसका प्रथम विचारक माना जाता है, तो इस पर टिप्पणी देना है आपको कि ये बात तो किस हद तक सही है और उन्हें क्यों माना जाता है आधुनिक युग का प्रथम विचारक। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, हाब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत का विश्लेषण आपको करना है। सामाजिक समझौता सिद्धांत तो किस प्रकार, यहाँ पे हाब्स के अनुसार क्या परिभाषा दी है इसकी, तो आपको उसका विश्लेषण करना है। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जो कि आपके 6 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, जो कि है इकाई 4 का 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन आपका रहेगा, मार्क्सवाद की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करना है। मार्क्सवाद की आपको विशेषताएं बतानी है। इसके बाद आपका क्वेश्चन रहेगा, M.N. राय की राजनीतिक विचारकों की व्यवस्था कीजिए। मतलब M.N. राय के राजनीतिक विचार हैं, विचारधारा उनकी क्या है M.N. रॉय के, तो वो आपको यहाँ पे बताना है। इकाई 5 का आपका लास्ट क्वेश्चन है, जो कि आपका 6 क्वेश्चन है। महात्मा गांधी की राजनीतिक विचारों के बारे में आपको बताना है। यहाँ पे आपको महात्मा गांधी की जो राजनीतिक विचारधारा थी उसके बारे में जानकारी देना है। इसके बाद आपका 8वां में क्वेश्चन रहेगा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की सामाजिक विचार। यहाँ पे आप देख सकते हैं राजनीति है, तो राजनीतिक विचारधारा आपको यहाँ पे पूछेंगे। मार्क्सवाद के अनुसार, हाब्स के अनुसार, महात्मा गांधी के अनुसार, राम मनोहर लोहिया के बारे में, सामाजिक विचारधारा, राजनीतिक विचारधारा, ये और यहाँ पे मनु के अनुसार यहाँ पे पूछा गया है। तो आपके ये 2-3 क्वेश्चन है जो कि आपको पढ़ लेना है। प्लेटो और अरस्तु के आपको 2 से 3 क्वेश्चन राजनीति में मिल ही जाएंगे, और कौटिल्य से संबंधित भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। सामाजिक न्याय से आपके 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपका राजनीति का आपका पेपर था, पेपर फर्स्ट था ये। तो इसके क्वेश्चन हमने किए हैं। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन, यहाँ पे 5-6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन के अलावा में आपको एक और क्वेश्चन मिलेगा, तो इसमें आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है, इन्हें आप अच्छे से पढ़ लें, इससे संबंधित ही आपका पेपर आएगा। तो इस प्रकार पेपर आता है आपका। यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होते। न्यू एजुकेशन पॉलिसी मतलब नई शिक्षा नीति के अनुसार आपको मेजर, माइनर, इलेक्टिव और वोकेशनल में आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा आपके जो फाउंडेशन के सब्जेक्ट रहते हैं, फाउंडेशन कोर्स के जो 4 सब्जेक्ट रहते हैं, उनमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आती हैं, जो कि आपकी OMR शीट द्वारा होती हैं। उनमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं रहती। तो ये था आपका पेपर फर्स्ट। इसका पेपर सेकंड भी हम बहुत जल्द देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, ताकि इसका पेपर सेकंड में डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।